हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ से एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वर्गमूल और घनमूल का पहला लेक्चर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के कंपटीशन में यह टॉपिक एक यूनिक सेक्शन है, एक छोटा सेक्शन है और आमतौर पर यदि इससे प्रश्न बने और बनते भी हैं, आप गारंटेड हल कर लेंगे, कहीं से कोई डाउट या संदेह नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। चलिए मैं इस सेशन की शुरुआत करूं और देखें, सबसे पहले मैं साधारण प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न शामिल कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये नाम से ही आप समझ गए साधारण प्रश्न है, तो बिल्कुल साधारण ही मान के चलिए। जैसे हमने लिखा है, यदि करड़ी में 1024 ये बराबर दिया 32 है, मतलब 1024 का वर्गमूल 32 है, तो हमें बताना है 10.24 और प्लस 0.1024 और प्लस 0.001024। अब मैंने आपसे पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, देखिए जैसे हमें 10.24, जैसे मान लिया हमें इसका वर्गमूल निकालना है 10.24, तो पहले हम लोग दशमलव हटाते हैं और दशमलव जब हटाते हैं तो 2 अंक पर दशमलव लगा है, 1-2 अंक पर दशमलव है, तो 1024 पूरा लिख देते हैं और बटे 100 लिख देते हैं, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव जब 100 से भाग करेंगे 1024 में तो वही मिलेगा। अब 1024 का वर्गमूल दिया है 32 है और बटे 100 का वर्गमूल, चूंकि ये दोनों अंश हर दोनों करड़ी में कवर हो रहा है, दोनों का वर्गमूल निकालना है। 1024 का 32, 100 का 10, ये कितना आ गया 3.2। इतने बड़े प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो राशि करड़ी में होती है वर्गमूल निकलने पर पावर 1/2 होता है। तो आप इतना समझिए, दशमलव संख्याओं का जब वर्गमूल निकालना हो तो आप जब देखिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, जैसे यहाँ 2 अंक पर दशमलव था, जब वर्गमूल निकल गया तो 1 अंक पर। यदि 4 अंक पर दशमलव होता तो वर्गमूल निकलने के बाद 2 अंक पर। कहने का मतलब ये है कि दशमलव संख्याओं का जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव जस्ट हाफ डिजिट पर रिप्लेस होगा। तो अब आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, यही सवाल हमें हल करना है। देखिए मैं कैसे हल करूँगा। पहले आप दशमलव को इग्नोर करिए, मानिए यहाँ दशमलव लगा ही नहीं, मतलब इसको पढ़ेंगे 1024। यदि दशमलव हटा दें, रिमूव कर दें, हटा दें, तो 1024 पढ़ेंगे और 1024 का वर्गमूल है 32। लेकिन यहाँ 2 अंक पर दशमलव है और जब वर्गमूल निकल जाएगा तो 1 अंक पर दशमलव आ जाएगा, मतलब आधे अंक पर। जैसे 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पर। अब प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ भी दशमलव इग्नोर करिए। पहला काम यह है, दशमलव को माइंड से हटा दीजिए, दशमलव है वर्गमूल निकालते समय। तो 1024 ये भी पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव हटा दिया मैंने। तो 1024 का वर्गमूल कितना 32। लेकिन अब देखिए यहाँ पर करड़ी के अंदर 4 अंक पर दशमलव था और जब यही वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 अंक पर लग जाएगा, तो 1-2 अंक अब दशमलव लगा दीजिए और दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो 0 तो होता ही है। प्लस अब यहाँ भी दशमलव को पहले इग्नोर करिए, मानिए दशमलव नहीं है तो भी 1024 ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 1024 का वर्गमूल 32। अब देखिए यहाँ 6 अंक पर दशमलव था, तो जब वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 अंक पर आ जाएगा, तो 1-2 ही अंक है, तो बाएं साइड 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक, अब दशमलव लगा दीजिए। और आप जानते हैं दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो 0 होता ही है। बस जोड़ लीजिए, जोड़ते समय ध्यान देना दशमलव दशमलव के नीचे ही रहे। जैसे 3.2, अब जोड़ना कितना है 0.32, फिर जोड़ना कितना है 0.032। अब देखिए 2 हुआ, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 3.552 ये हमारा उत्तर होगा। तो विशेष कुछ है नहीं, वर्गमूल निकालते समय दशमलव को जस्ट हाफ डिजिट पर आप सभी को रिप्लेस करना है। चलिए अब इसमें आप देखें कहीं कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। एक चीज़ और, साधारण प्रश्न की सीरीज में एक जानकारी और देखें, ये तो पैटर्न आप समझ गए हैं। जैसे हमने लिखा, यदि
1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 हो, तो यहां से x का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सवाल ये है। देखिए हम क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसा कर लेते हैं 1 और प्लस, क्योंकि हमें लगता है 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 है, और 144 का वर्गमूल 12 है, ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले तो ये करड़ी को तो सिंप्लीफाई करिए, पहले करड़ी को जब हल करें तो अब कैसे हल करेंगे? पहले भिन्न इस करड़ी के अंदर 144 का गुणा 1 में, 144 का गुणा 1 में 144 होगा, और ये 25 जोड़ दीजिए, तो 144 एक का 144 और प्लस 25 कितना हो गया? 169, अब बटे कितना है? 144। ये बात समझ में आए? इसी तरीके से ये भिन्न भी हल कर लीजिए। 12 का गुणा 1 में 12 का 12, 12 का 12, और प्लस जोड़ना है, कितना जोड़ना है? x, अब भाग देना किससे? 12 से। बात समझ में आया? अब 169 का वर्गमूल 13 और बटे 144 का वर्गमूल 12 बराबर, ये जैसा लिखा है वैसा लिखिए, 12 प्लस x बटे, अब 12 से 12 कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि 12 भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो गुणा 12 और बटे 12, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। अब यक्स का मान निकालना है, तो क्या बचा है? 13 बराबर 12 प्लस x, और 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर 13 माइनस 12, कितना आ गया? कितना आसान सवाल था। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं से कोई डाउट नाम का चीज नहीं होना चाहिए, बेहद सिंपल स्ट्रक्चर है, और ऐसे प्रश्न को आप किसी भी एंगल से एरर नहीं करना। चलिए मैं यहां से एक प्रश्न और ले रहा हूं, इस प्रश्न का लैंग्वेज समझिएगा, और इस प्रश्न को जो मैं रख रहा हूं, मैं दो पर्टिकुलर को टारगेट करूंगा, एक तीर दो निशाना, है ना। मैं जो चीजें बताना चाह रहा हूं उसको एक प्रश्न के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, हमने लिखा है किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। चलिए अब देखिए, प्रश्न ये है किसी संख्या के वर्ग में से, आखिर वो संख्या क्या है नहीं पता। हमने मान लिया संख्या x है, हमने मान लिया संख्या क्या है? x। अब हमसे बोला क्या है? बोला है किसी संख्या के वर्ग में से कितना घटाने पर 20 का क्यूब कितना मिलता है? 4321। जैसे बात समझिएगा, वो संख्या है x, तो x के वर्ग में से, x के वर्ग में से किसको घटाने पर? 20 के क्यूब को, बराबर कितना मिलता है? जो परिणाम मिलता है उसे बराबर के बाद लिखना। कितना परिणाम आता है? 4321। ध्यान देना, वो संख्या x है, तो x के वर्ग में से घटाने पर किसको? 20 के क्यूब को, कितना मिलता है? 4321। अच्छा 20 का क्यूब मतलब 20 गुणा 20 गुणा 20 मतलब 8000, तो ये माइनस 8000 है, और जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर, देखिए वहाँ 4321 था ही, 8000 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 12321 है। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में कैसे व्यक्त करेंगे, एक छोटी सी जानकारी देखिए, क्योंकि एक से बनने वाली संख्या का वर्ग है ये, और एक से बनने वाली संख्या के वर्ग के संदर्भ में एक छोटी सी ट्रिक या जानकारी समझिए। जैसे एक बात समझिएगा, 11 का स्क्वायर करना है, ये एक से ही बनी है, 2 अंक की संख्या है लेकिन दोनों अंक एक है, तो पहले बताइए कितनी बार एक है? तो आप कहेंगे 2 बार एक है, तो मैं कहूंगा जितनी बार एक है उतने अंक बढ़ते क्रम में लिखिए।
जैसे एक एक दो बार है तो पहले एक दो बढ़ते क्रम में लिखिए, एक दो बढ़ते क्रम में, और उसके बाद घटते क्रम में, मतलब जहां जैसे एक एक दो बार है तो दो तक अंक बढ़ते क्रम में लिखिए, एक दो, अब उसके बाद घटते क्रम में तो दो से घटेंगे एक। अब ऐसा नहीं करना एक से घटें जीरो, जीरो पर नहीं आना। अब देखिए 111 का वर्ग करना है तो एक एक कितनी बार है, तो आप बोलेंगे 3 बार। मैं कहूँगा जितनी बार एक है वहां तक का अंक बढ़ते क्रम में लिखिए। एक एक 3 बार है तो पहले 1 2 3 बढ़ते क्रम में, अब इसके बाद यहां से घटते क्रम में, तो 3 से घटेंगे 2, 2 से घटेंगे, अब 1 से घटते हुए 0 नहीं लिखना। अब 1111 का वर्ग करना है तो एक एक कितनी बार है, 4 बार। तो जितनी बार एक है, एक एक 4 बार है तो 4 तक अंक बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में। अब जब वहां तक बढ़ जाइए फिर घटिए, तो 4 से घटेंगे 3, 3 से घटेंगे 2, 2 से घटेंगे। अब बात समझिएगा, यहाँ क्या है, 1 2 3 बढ़ते क्रम में है, फिर 2 1 घटते क्रम में, और 1 2 3 बढ़ते क्रम में है, फिर 2 1 घटते क्रम में है। तो निश्चित तौर पर ये होगा 111 का वर्ग, एक एक 3 बार। अब यहाँ भी वर्ग कट गए, x बराबर 111। ये वह संख्या हमसे पूछा है तो वह संख्या बताइए, तो संख्या x है और x का मान 111। तो चलिए इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। बात समझ ही गए हैं। अब मैं साधारण प्रश्न के संदर्भ को छोड़ते हुए अब मैं अगला हेडिंग कर रहा हूं, क्योंकि साधारण प्रश्न में मेरा उद्देश्य था केवल इंट्रोडक्शन कराना, है ना। अब यहां से एक अगला हेडिंग करते हैं, गुणा और भाग पर प्रश्न। इसके कुछ बेसिक रूल हैं, थोड़ा सा इसका रूल समझ लेते हैं। चलिए इसके कुछ स्टेप हैं। विजुअल है कि कलर चेंज कर ले, एक बार थोड़ा सा देख लें स्क्रीन पर। चलिए पढ़ पाएंगे। स्टेप इसमें ये ध्यान देना, जब भी गुणा और भाग, एक चीज बताएं, गुणा और भाग पर कैसे प्रश्न बनता है। जैसे कोई संख्या दिया है, जैसे मान लिया 132 दिया है, और कहा जाए 132 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या जैसे 13,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। और योग पर भी ऐसे ही होता है। जैसे लिखा है 4205 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, या कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़, घटाने, गुणा, भाग सब पर प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एक में ही क्यों नहीं लिख दिया योग, अंतर, गुणा और भाग पर प्रश्न? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि योग और अंतर को हल करने की विधि चेंज होगी और गुणा और भाग पर विधि चेंज होगी। तो ध्यान देना, जब भी गुणा और भाग से प्रश्न है, चाहे गुणा का चाहे भाग का, इस बात का ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इस बात का ध्यान देना, ऐसे जब भी प्रश्न है ऐसे प्रश्न को गुणनखंड विधि से आप हल करिएगा। दूसरी बात, जैसे गुणा के लिए प्रश्न बने, जैसे कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें, तो आपको करना क्या होगा, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद, समूह मतलब पूर्ण वर्ग का कहे तो जोड़ा बनाना और पूर्ण घन कहे तो ट्रिपलिंग करना, 3-3 का। प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद जो गुणनखंड
अतिरिक्त हो, एक्स्ट्रा बच जाए, जो गुणनखंड अतिरिक्त हो कॉमा से गुणा कर देते हैं, जो गुणनखंड अतिरिक्त हो से गुणा करते हैं। और यही चीज यदि भाग के लिए प्रश्न बने, भाग के लिए, तो आपको करना क्या है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ना ताकि आप बाद में भूले नहीं। वैसे ये ना भी लिखता तो भी बहुत बेटर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अपने सहूलियत के लिए लिखे रहेंगे। प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में यहां एक चीज बताना चाहेंगे, गुणा के लिए क्या होता है ना, प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद जिस गुणनखंड की कमी हो से गुणा करते हैं, जिस गुणनखंड की कमी हो से गुणा करते हैं। और भाग के लिए प्रश्न बने तो आपको करना क्या है, प्राप्त भाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद जो गुणनखंड अतिरिक्त हो, यहां पर अतिरिक्त आएगा है ना, जो गुणनखंड अतिरिक्त हो से भाग देते हैं। चलिए प्रश्न के माध्यम से इसको समझाएं, बेटर क्लियर होगा। पहले एक एग्जांपल ले लूं। प्रश्न हमने ये लिया 648 में कौन सी छोटी संख्या से, कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए अब मैं सॉल्यूशन पर आ जाऊं। देखिए प्रश्न ये है कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दे। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी प्रश्न गुणा से बने या भाग से, ऐसे प्रश्न को हमेशा ध्यान रहे गुणनखंड विधि से ही हल करना। तो पहले हम गुणनखंड करेंगे किसका, 648 का। 648 का गुणनखंड करें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 324 अभी 2 से कट जाएगा, 2 एक का 2, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। अभी 162 भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक का 2। लेकिन 81 2 से नहीं कटेगा, 81 3 से कटेगा। कितनी बार में, 27 बार में। 27 फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। अब 9 फिर 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 फाइनली 3 से कटेगा कितनी बार में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या का गुणनखंड से हल करना। अब हमसे पूछा कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें, तो गुणा के लिए क्या करना है, पहले प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में इधर जो भी मिलता है ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद, मतलब पूर्ण वर्ग, आप सभी जानते हैं कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा उसके गुणनखंडों में 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। और पूर्ण घन की बात होता तो ट्रिपलिंग करते, 3 3 का समूह बनाते। तो यहां पर प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद सवाल यह है समूह किसका बनाएंगे, जोड़ा बनाए कि ट्रिपलिंग करें। तो जोड़ा बनाए, क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि प्राप्त गुणनफल अच्छा पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्ग तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो पूर्ण वर्ग में क्या करना, जोड़ा बनाना। पहले देखिए 3 का एक ठीक ठाक जोड़ा बना, 3 का फिर एक ठीक ठाक जोड़ा बना, एक ठीक ठाक जोड़ा 2 का भी बन गया। लेकिन
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी कुछ गुणनखंड की कमी है। अभी क्या है? कुछ गुणनखंड की कमी है। जिस गुणनखंड की कमी हो, पहले बताइए हमें, मैं आपसे पूछूं कि 3 का एक जोड़ा बना, 3 का दूसरा जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा हो, किसकी कमी पड़ रही? तो आप बोलेंगे 2 की। इसको मैंने सर्किल में कर दिया इसलिए क्योंकि ये है नहीं, इसकी हमें कमी मालूम पड़ रही है, और यही एक बार 2 और रहा होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो हमने लिखा चूंकि समूह बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो गुणनखंड 2 है की कमी है, अतः जिसकी कमी हो, किसकी? 2 की कमी है, अतः 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब 648 में यदि 2 से गुणा कर दें तो 1296 हो जाएगा, और 1296 कंप्लीट वर्ग होगा किसका? 36 का। 1296 36 का वर्ग होगा, मतलब 1296 का वर्गमूल निकालेंगे ठीक ठाक निकल जाएगा, वर्गमूल 36 आएगा। लेकिन ये 648 यह पूर्ण वर्ग नहीं था। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए, गुणा से चाहे बने चाहे भाग से, तुरंत पहले संख्या का गुणनखंड करिए। यदि पूर्ण वर्ग होने की बात करें तो तुरंत जोड़ा बनाइए, और जैसे 2 बच गया तो यहाँ कमी 2 की है, अतः 2 से गुणा करने। अच्छा मान लिया 3 3 5 बार रहा होता तो एक जोड़ा ये बन जाता, एक और, लेकिन 1 3 बच जाता, तो फिर उसके बाद कमी किसकी पड़ती? तो एक बार 3 की और कमी पड़ती, तो 2 की कमी वहां, 3 की कमी वहां, तो 2 3 कितना हो जाता? 6। तो गुणा में कमी देखते हैं लेकिन भाग में कमी नहीं देखते हैं। भाग में हम यह देखते हैं कि अतिरिक्त क्या है। जैसे मेरा एक सवाल और यहां से लीजिएगा, हमने लिखा 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे दें, कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, वर्ग नहीं बल्कि पूर्ण घन हो जाए। अच्छा यहां भाग से प्रश्न है, तो चाहे गुणा से प्रश्न बने चाहे भाग से, हम ऐसे प्रश्न को भाग विधि से हल करें। तो चलिए पहले 40,500, पहले मैं इसका गुणनखंड करूंगा। 2 दूना 4, ये 0 रहेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से कटेगा एक बार में 0, फिर 2 1 का 2, ये 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9। यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 3 3 9, 1 बचा 11, 3 3 9, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। फिर 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। लेकिन 125 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 25 बार में, 25 5 से कटेगा 5 बार में, फाइनली 5 खुद से कटेगा 1 बार में। तो ये तो गुणनखंड हो गया। अच्छा एक बात समझिए, जहां पर मैंने बोला है भाग, यदि मैं दिया होता कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तब मैं क्या करता? पहले देखिए यहां पर पूर्ण घन होने की बात कह रहा है, इसलिए ट्रिपलिंग करें, तो 5 का 1 ट्रिपलिंग हुआ, 3 का 1 ट्रिपलिंग हुआ। लेकिन अभी भाग पर नहीं जाइए, यदि गुणा की बात रहा होता तो गुणा में हम कमी देखते हैं। पहले बताइए समूह बनाने के बाद किसकी कमी पड़ी? तो देखिए 2 बार है, तो इसका मतलब 2 की कमी 1 बार पड़ रही है, नहीं तो ये भी क्या होता? ट्रिपलिंग बन जाता। और 3 एक ही बार है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए ट्रिपलिंग होना जरूरी है, तो 3 एक बार बचा है, इसलिए 3 की कमी कितनी बार पड़ रही? 2 बार। तो यदि गुणा का प्रश्न रहा होता तो मैं देखता 2 की कमी 1 बार और 3 की कमी 2 बार। अतः किससे गुणा करने पर? 2 3 6 3 18। 2 की कमी 1 बार और 3 की कमी 2 बार, तो 2 3 6 3 18, तब मैं 18 से गुणा करता। कब? जब यहाँ गुणा रहा होता। लेकिन बात गुणा की नहीं है, भाग की है।
चलिए अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ। बात भाग की है तो पहले समूह बनाइए, तो समूह बनाया तो 5 का 1 ट्रिपलिंग 3 का 1। अब देखिए भाग में क्या होता है ना, समूह बनाने के बाद जो गुणनखंड अतिरिक्त हो, मीन्स एक्स्ट्रा हो, जो बच जाए, समूह बनाने के बाद जो बच जाए तो ये यही इतना एक्स्ट्रा है, मतलब यही अतिरिक्त है। तो चूंकि हमने लिखा समूह बनाने के बाद, समूह बनाने के बाद ये 2 गुणा 2 गुणा 3 मतलब 12 हो गया, 2 दूना 4, 4 तियां 12। ये क्या है, अतिरिक्त है। अतः किससे भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, किसमें 40,500 में यदि 12 से भाग दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। गुणा की बात होता तो कमी देखते, तो कमी किसकी पड़ती, चूंकि पूर्ण घन है ना तो घन में ट्रिपलिंग होता, तो कमी 2 की 1 बार पड़ती, लेकिन 3 की कमी 2 बार, तो 2 तियां 6 त्रिक 18 से गुणा करते। लेकिन भाग की है बात है, अतः ट्रिपलिंग करें और इतना बच गया, बस इसी से क्या करें भाग। मान लिया 5 एक बार और बच जाता तो 2 दूना 4 तियां 12 पंचे 60, तब 60 से भाग देते। तो आज की इस क्लास में हमने गुणा और भाग से संबंधित प्रश्न देखा। योग और अंतर से रिलेटेड प्रश्न को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके समक्ष। इतना आप देखे रहें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।